नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, मेरे उन सभी दर्शकों के जीवन में खूब तरक्की करना जो भी मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा पूरा पूरा देखता है। आप उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। वैसे हम सभी को पता है कि 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को इस साल का सबसे बड़ा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा। और इस बार का चंद्रग्रहण कोई ऐसा वैसा मामूली चंद्रग्रहण नहीं है। 150 साल बाद पूरा ये चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। बहुत ही भयंकर चंद्रग्रहण लगेगा और इस बार का चंद्रग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और भारत में इसके सूतक काल का मान होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी ब्रह्मांड में कोई भी घटनाएं घटित होती है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को तो पड़ती ही पड़ती है, जिसमें से खास तरीके से मैं उन 12 राशियों की मैं बात करता हूं। 12 राशियों के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ जो है प्रमाण तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसके प्रभाव दिखाई देंगे। लेकिन उनमें से 12 राशियों में जो कुछ 6 राशियां खास है जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ने वाली। आखिर वे 6 कौन भाग्यशाली राशियां हैं, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, ताकि हो सके आप भी उन भाग्यशाली राशियों में हो जो आपका भाग्य जो उदय हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ खास उपाय भी कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आज तक आप बड़े ही लंबे दिनों से परेशान चले थे, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन ही नहीं था, धन व्यापार बिल्कुल ही ठप हो गया था, नौकरी के लिए आप थक चुके हैं, प्रयास करते करते बिल्कुल दिल टूट गया, हिम्मत हार गया, तो आप जो है हो सके उन भाग्यशाली राशियों में से आप होंगे तो उनके साथ में कुछ खास उपाय भी कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जीवन के सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। वैसे खास तरीके से साल भर में पूरे के पूरे 12 पूर्णिमा होते हैं और 12 पूर्णिमा से एक शरद पूर्णिमा जो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और इस शरद पूर्णिमा के दिन ही इस बार का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस वजह से बहुत ही शुभ संयोग वाला चंद्र ग्रहण, जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही खास महत्व है। वैसे चंद्र ग्रहण का इंतजार तो बड़ी ही बेसब्री से तांत्रिक लोग, ज्योतिषी लोग, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन जो है दैवी शक्तियाँ बहुत ही जागृत रहती है और कुछ न कुछ खास उपाय करके अपने जीवन को धन्य धान्य करने की कृपा करते हैं। अनेक प्रकार के कुछ उपाय भी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वे 6 भाग्यशाली राशियाँ कौन से हैं तथा वे कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे उनके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ कार्य हो सके। इस बार का चंद्र ग्रहण जो है आपका कब लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है, सूतक काल का समय क्या, सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है कि इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है और भारत में दिखाई देने की वजह से सूतक काल का मान भी होगा। तो इस बार का चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार को 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा और यह 1:02 पर पूरा का तरीके से दिखाई देगा। इसका मध्यकाल का समय रहेगा रात्रि 1:44 पर और इसकी समाप्ति लगभग जो 2:30 बजे तक होगी और पूर्णतः जो 3:30 बजे तक इसकी समाप्ति हो जाएगी। इसका सूतक काल का समय जो 28 अक्टूबर को ही 4:32 से शुरू होगा। तो जो भी आपको उपाय करना रहता है तो सूतक काल के बाद से ही तांत्रिक लोग, ज्योतिषी लोग, वैज्ञानिक जो भी उपाय करना रहता है सूतक के काल के बाद से जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूतक काल के बाद जो है प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ उपायों को जान लेते हैं, ताकि जो 6 भाग्यशाली राशियां उनके भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे उनके ऊपर तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, लेकिन तत्काल रिजल्ट यदि वे चाहते हैं तो मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, 1 सप्ताह के अंदर ही उनको साक्षात जो कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव उनके जीवन में अवश्य ही दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले उन उपायों को जान लेते हैं, आखिर कौन से वे उपाय करना है और आपको जिससे बहुत ही जल्दी आपको उसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाए। सबसे पहला नंबर की मैं आपको बताना चाहता हूँ धन प्राप्ति का उपाय, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है धन। अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो कोई आपका इज्जत सम्मान नहीं करेगा। तो धन प्राप्ति का महा उपाय इस बार के चंद्र ग्रहण के दिन उन खास 6 राशियों वाले जरूर ही कर लीजिएगा। वैसे सभी लोग अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उनके जीवन पर जरूर ही दिखाई देगा, लेकिन खास तरीके से वे 6 भाग्यशाली राशियों वाले ध्यान से सुन लीजिए आखिर वे कौन से उपाय करना है धन प्राप्ति का। माता लक्ष्मी का साक्षात जो वरदान मिल जाएगा आपको, धन बरसात होगी। जो सालों से धन की कमी आपके घर में चली आ रही थी, दरिद्रता गरीबी यूं ही जूझ रहे थे, सारे के सारे काम समाप्त हो जाएंगे। अब करना क्या, आपको सूतक काल के बाद से इस काम को शुरू करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। शाम के समय में करना है, सूतक काल में नहा धोकर के फ्रेश हो जाना है और आपको सूतक काल मतलब 4:30 बजे के बाद इस काम को करना है, ठीक है। आपको एक पीतल की कटोरी लेना, ध्यान से सुनिएगा।
पीतल की कटोरी लेना, दूसरी कोई कटोरी नहीं ले सकते। पीतल की कटोरी में आपको क्या करना है, कुछ लवंग रख देना, 3 लवंग रख दीजिए, 5 लवंग रख दीजिए, 9 लवंग रख दीजिए, लेकिन बेहतर 3 लवंग होता है। 3 लवंग जो पीतल की कटोरी में रखकर आपको अपने घर के छत पर चले जाना है, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है उस जगह पर आप रख देना। ठीक है, पूरी रात वहां पर वो चंद्रमा की रोशनी में पीतल की कटोरी रहेगी। अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह में उसको उठा करके लाना है और अपने घर के पूजा स्थान पर कुछ समय के लिए रख देना है। ठीक है, रखने के बाद उसको लाल कपड़ा में बांध करके अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए दक्षिण दिशा में। यकीन मानिए, यदि आप ऐसा उपाय कर देते हैं तो आपके घर में साक्षात जो माता लक्ष्मी का आगमन उसी दिन से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर का बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा जो है, ये जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण के समय में बहुत सारी शक्तियां जो सक्रिय रहती, चैतन्य अवस्था में रहती है। तो आपके जीवन पर यदि राहु केतु का दोष लगा हुआ है, शनि दोष लगा हुआ है, कुंडली में कुछ ऐसे अनेक प्रकार के मंगल दोष लगे हुए हैं, कुछ दोष शनि का 7.5 ओढ़ैया, कोई भी ग्रह दोष लगा हुआ तो ग्रह दोष से मुक्ति पाने का बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। मुक्ति तो मिल ही जाती है, क्योंकि ग्रहण के दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जा सकता है। ठीक है, खास तरीके से ग्रहण के जब से सूतक काल का समय स्टार्ट हो जाता है तब से यदि कोई भी उपाय करेंगे तो आपका जो है उपाय खाली नहीं जाता, लौट करके जवाब मिलता ही मिलता है। तो करना क्या है, आपको 4:30 बजे के बाद मतलब सूतक काल के बाद आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। ठीक है, एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें आपको जो 3 लवंग रख देना है और 3 लवंग को रख करके एक पोटली बना करके आपको अपने घर के पूजा घर में रख देना है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है जब तक ग्रहण रहेगा, ग्रहण के समय तक वो रहेगा। अगले दिन सुबह में उस पोटली को उठा करके घर के बाहर किसी मंदिर पर जाइए और वहां पर किसी याचक को, किसी भिक्षुक को जो है दान में दे करके चले जाइए। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके जो ग्रह रहते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी ग्रह प्रकोप जो है, ग्रह का दोष जो रहता है वह जो ना के बराबर काम करने लगता है। ठीक है, अगला जो नंबर का उपाय है, यदि आप हनुमान जी की कृपा प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद जिसके साथ में भी रहता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। साक्षात हनुमान जी खुद उनके प्रहार को रोक लेते। कोई भी कष्ट आने वाला रहता तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आएगा। तो हनुमान जी की यदि कृपा आप पाना चाहते हैं तो आप सिंपल सा सरल उपाय कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, सूतक काल से पहले एक मोली धागा खरीद करके लाना है। यदि आपके घर में ऑलरेडी होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मोली धागा परचेज करके लाइए और उसको अपने सिरहाने रख लेना है। ठीक है, अपने सिरहाने रखना है और एक कब रखना है, जब सूतक काल शुरू होता है तो उसी समय रख लेना, सोना है और अगले दिन जो है उसको मोले धागे को ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में रखाना है। यदि आप इस उपाय को कर देते, ऐसा काम कर देते तो हनुमान जी का जो है छत्र छाया आपके साथ में चलने लगती है। ठीक है, अगला नंबर का यदि उपाय है कि यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, तो पूरा साल जो आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देते देते थक गए हैं, किस्मत आपके साथ ही नहीं है, तो बस बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय कर लीजिएगा, आपको भाग्य जो आपका साथ देना शुरू कर देगा। क्या करना है, आपको सूतक काल के समय ही, आपको रात्रि के समय में जाए तो बेहतर है। ठीक है, आप को पीपल के पेड़ के पास जाना है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु का जिसके ऊपर छत्र छाया रहती है उसका राहु केतु कोई बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहां पर एक घी का दिया जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद आपको अपने मुट्ठी में 3 लवंग लेना है और भगवान श्री विष्णु के बीज मंत्रों को जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 11 बार जाप करने के बाद उस लवंग को उस दीपक में डाल देना है और आपकी जो कुछ भी मनोकामना है उससे बोल देना। यकीन मानिए, अगर ऐसा आप काम कर लेते हैं ग्रहण के समय में, सूतक काल के बाद में, तो आपका उपाय खाली नहीं जाता और आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। आपके जीवन में अगर राहु केतु का दोष लगा होगा तो यूं ही भगवान विष्णु से खत्म कर देते हैं और आपके जीवन में सब कुछ जो तरक्की होना शुरू हो जाता है। तो ये रहे उपाय उन खास 6 राशियों वाले। अब मैं बात करता हूं कि आखिर वे कौन राशियां हैं कि जिनके ऊपर जो भगवान की कृपा तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। सबसे पहले वो शुभ राशि है, जो भाग्यशाली राशि है, पहला नंबर की राशि वह है मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले बहुत ही खुशहाल रहेंगे इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद। वे नौकरी की तैयारी बड़े ही दिनों से कर रहे थे, बहुत ही प्रयास कर रहे थे, थक जा रहे थे, लेकिन अब उनका नौकरी भी मिलेगी। व्यापार यदि करना चाहते थे तो व्यापार में भी सफलता मिलेगी। हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में नया वाहन जो खरीदेंगे तो उनका नया वाहन, व्यापार सब कुछ चलेगा। उनका हर तरीके से जो बदलाव होगा और जो भी बदलाव होगा सकारात्मक बदलाव अब उनके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो शुभ राशि है
वह है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले बहुत ही शुभ राशि और इनके जीवन में तो शुभ संयोग बन रहा है। अब इनके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं आएंगी। इनके कार्य पर, इनका जो भी व्यवहार, हर चीज में बदलाव दिखाई देगा। कोई भी नया कार्य करने के यदि सोच रहे हो तो नया कार्य बिल्कुल बेफिक्र होकर सोचिए, आपका 100% वह कार्य सफल होगा। साथ साथ मैंने जो उपाय बताया उन उपायों को भी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद से आपके जीवन में कोई भी जो है बाल बाका नहीं कर सकता। यदि आप लंबे दिनों से कर्ज से परेशान थे, कर्ज की वजह से माइंड डिप्रेशन में चला गया था, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, तो ये सारे के सारे अब जो है चक्कर से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी पर विजय आपका ही होगा। तीसरा नंबर का जो शुभ राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि बहुत ही खुशहाल राशि है इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद इनकी तो बिल्कुल ही भाग्य ही खुल जाएगी। इनके जीवन में जो विदेश जाने का शुभ योग बन रहा है, इनके जीवन में जो अब तक पैसों की तंगी चल रही थी, पैसों की तंगी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी काम करेंगे तो 100% उसमें सफलता मिलेगी। संतान सुख का भी इनके जीवन में शुभ योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी का जो चक्कर था वह समाप्त है। इनके पीछे जो शत्रु लगे हुए थे, इनके मनोकामनाएं को देख करके, इनके बढ़ोतरी को देख करके, तो शत्रु जो अब बाल बाका नहीं कर पाएगा, शत्रु घुटने टेक देगा। राजनीतिक में जो इनका मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीतिक कारोबार बढ़ेगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। नए व्यापार, नए वाहन करने को सोच रहे तो वह भी उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगला जो शुभ राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि वाले का अब जो है सुख वाला समय आ गया। बुरे दिन गए, अब उनके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। सारे के सारे धन के रास्ते खुल गए हैं। इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद माता लक्ष्मी की साक्षात जो कृपा उनके जीवन पर पड़ रही है। नौकरी के लिए जो बड़े ही दिनों से तैयारी कर करके थक चुके थे, उनका हिम्मत टूट गया था, अब उन्हें नौकरी भी मिलेगी। कोई अगर व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार भी मिलेगा। जीवन में उनको उन्नति ही उन्नति होगी। जीवन में उनको मान सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। समाज में कोई काम करते हैं कोई, तो उनका जो काम का प्रोत्साहन होगा, उनका इज्जत व्यवहार सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में उन उपायों को जरूर भी कर लीजिएगा। पांचवें नंबर की जो शुभ राशि है वह सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वाले के लिए बहुत ही सुख के दिन आ गए हैं। इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद अब उनके जीवन में कुछ भी धन हानि होने की संभावना नहीं है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जो भी वह कार्य करेंगे उनके कार्य में सफलता मिलेगी। लोग इनका इतना मान सम्मान करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ में वैभव की भी इनकी प्राप्ति होगी। इनको आरोग्य की प्राप्ति कर होगी। अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में इनको सफलता ही सफलता मिलेगी। शुरू करने से पहले ही एक बार माता लक्ष्मी का नाम लेकर के इन उपायों को कर लीजिए। यकीन मानिए कोई भी कार्य करेंगे उन कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो खास तरीके से मैंने इन राशियों के बारे में बताया। जो 12 राशियों में से ये भाग्यशाली राशि आती है। ये भाग्यशाली राशियां बहुत ही लकी हैं जो इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद इनके जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने जा रही है। तो ये राशि वाले बिल्कुल ही खुश रहिए तथा साथ में इन उपायों को जरूर कर लीजिए। आपके जीवन में एक सप्ताह भी नहीं लगेंगे, एक सप्ताह के अंदर ही आपके जीवन में बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। ऐसा हमारे कई सारे वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं कि जो भी इन उपायों को कर लेता है, यकीन मानिए उनके जीवन में धन धान की कमी कुछ भी नहीं रहता। खास तरीके से इन भाग्यशाली राशियों के बारे में इन चंद्रग्रहण के बाद इनके जीवन में तत्काल जो है सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेगा।